स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आज इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देते हैं, एक्सरसाइज 6.2 की, जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। होप सो आपने लास्ट के वीडियोस देख ली होगी। एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 12, तो दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो वो कर लेते हैं पहले। उसके बाद इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। एफ ऑफ एक्स, जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, वो क्या कहता है हमारे, क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कहता है कि इसमें जो भी हमारे पास फंक्शन है, इसका इंटरवल फाइंड आउट करो कि ये इंक्रीज हो रहा है, किसमें डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, 0, एक मिनट में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये 0, 2 पाई लिखा हुआ है ना। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में लीनियर इनइक्वालिटीज वाले में हम इंटरवल पढ़कर आए हुए हैं कि अगर लेस देन इनइक्वालिटी वाले में 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई है, तो 0, 2 पाई को हम कौन से इंटरवल में लिखेंगे, ओपन या क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्लोज्ड इंटरवल कौन सा होता है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं वो तब आता है जब हमारे पास इक्वल का साइन दे रखो। अगर ऐसे गिवन होता है 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई, तो हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब है कि ये भी इंक्लूड है इसके अंदर, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो सबसे पहले इसलिए हमने 0, 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल में लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसलिए माइनस का साइन लग गया। फिर क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में उसको 0 को इक्वल पुट करते हैं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द क्रिटिकल वैल्यू। तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, इट मींस इसकी वैल्यू को 0 पुट करेंगे। cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन एक्स तो माइनस का उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का अगर ये अब यहाँ डिवाइड में लेकर आऊं मैं, या ये कहूं कि cos x को डिवाइड में लेकर जाऊं, cos x को अगर sin x के डिवाइड में लेकर जाऊं, sin x बाय cos x, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 ही तो रहेगा। 1 इज इक्वल टू sin x बाय cos x, क्योंकि उस साइड जाएगा फिर से, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही cos x आएगा। तो sin x बाय cos x इज इक्वल टू 1, ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, डजंट मैटर। sin x बाय cos x, वी नो sin x बाय cos x इज टेंजेंट x, टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट x की वैल्यू 1 कहाँ होती है, कहाँ होती है भाई टेंजेंट x की वैल्यू 1, पाई बाय 4 पे, सिर्फ पाई बाय 4 पर ही होती है टेंजेंट x की वैल्यू 1, नहीं। जो हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, थर्ड चैप्टर का देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि वो बिल्कुल बेस है हमारा। अगर आपको 11th क्लास का थर्ड चैप्टर करना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वो देख लेना। तो यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 11 किया होगा, तो स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद रखा होगा, या फिर एड शुगर, एड मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ए से ऑल। तो एड शुगर टू कॉफी, तो ऐसे भी याद रखा होगा। तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे याद रखा या नहीं रखा, बस ये याद लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसिकेंट आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट इन दोनों का पॉजिटिव होने का मतलब है बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गए वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव और फोर्थ में कोस और सेकंड पॉजिटिव। तो थर्ड में कोट और टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट किस किस के बीच में लाई करता है, पाई और 3 पाई बाय 2, दैट इज 180 डिग्री एंड 270 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो कुछ ना कुछ जब हम पाई में ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, 180 से कुछ ऐड करेंगे, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो इसलिए पाई बाय 4 कोमा पाई प्लस पाई बाय 4 लिखा हुआ है।
x की वैल्यू देखो, मान लो टेंजेंट x है, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 45 डिग्री पर टेंजेंट 45 डिग्री सॉरी टेंजेंट 45 डिग्री पर x की वैल्यू क्या होती है 1। तो 45 डिग्री पर 1 होती है, तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, तभी x की वैल्यू 45 है। तो यानी कि इस पाई में हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, तभी हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तभी आएगा ना कोई वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट की। तो इसलिए पाई प्लस दिस ऐड किया हुआ है, ठीक है, पाई पता लग गया, पाई में क्यों ऐड किया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर जाने के लिए। तो एक तो वैल्यू आ गई पाई बाय 4, पाई बाय 4 पर तो हम श्योर है बिल्कुल 1 वैल्यू होती है। एक हमारे पास क्या आ गई 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। क्यों, देखो पाई, अब मुझे आपको पूरा थर्ड चैप्टर का कंसेप्ट करवाना पड़ेगा। पाई पर तो जो ये वाई एक्सिस होता है, इस पर कुछ भी चेंज नहीं होता, नो चेंज। जो हमारे पास ये वाई एक्सिस होता है, इस पर वैल्यूज चेंज होती है। क्या चेंज होती है, कोस चेंज होता है साइन में, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, और साइन किस में चेंज होता है, कोस में, ठीक है। टेंजेंट चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेंजेंट में। क्लियर हो गया, इस पर चेंज होते हैं, और सेकंड कोसेकंड में, कोसेकंड सेकंड में, इस पर चेंज होते हैं, इस पर तो कोई चेंज नहीं होते, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर मैं लिखूं टेंजेंट पाई प्लस थीटा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा, तो पाई पर नो चेंज, टेंजेंट का टेंजेंट आएगा। पाई किस लिए यूज होता है, कि इस पर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाई पर नो चेंज, तो थीटा का थीटा आएगा। लेकिन डिफरेंस कहां आता है, एक और चीज जो हम याद रखते हैं कि पाई में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, पाई में कुछ ऐड हो गए तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर पाई माइनस होता तो हम यहां नेगेटिव साइन लगा देते, क्योंकि पाई में से कुछ नेगेटिव होके तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। लेकिन पाई प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये अपने ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, टेंजेंट थीटा। तो इसको अगर मैं यहां टेंजेंट पाई बाय 4 लिखूं तो भी वैल्यू 1 आएगी, टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय 4 लिखूं तो भी वैल्यू 1 आएगी, मतलब 5 पाई बाय 4 पर भी वैल्यू 1 आएगी। पता लग गया कैसे आया, ठीक है। चलिए आगे, अब हमारे पास x की क्रिटिकल वैल्यूज आ गई, तो हम यहाँ नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे 0 to 2 पाई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए कि यहाँ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा। अरे भाई, जब हमें इंटरवल गिवन हो जाते हैं 0, 2 पाई, तो हम माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी क्यों लिखे, लिख दो आगे जाके कि यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा और यहाँ प्लस का इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 यहाँ आया, 5 पाई बाय 4 यहाँ आएगा, क्योंकि 5 पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन पाई बाय 4 इन दी पॉजिटिव केस। प्लस का है तो राइट साइड पर ही आएगा, और 2 पाई इससे भी बड़ा है तो यहां लिख दिया। अब हमारे पास तीन इंटरवल बन गए, 0, पाई बाय 4, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 2 पाई। तो अब इसमें वैल्यूज चेक करेंगे, वैल्यूज चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, पाई बाय 6 ले लो, यहां पुट करके देख लो f डैश x में, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0। अब आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपको यही नहीं पता होगा पाई बाय 6 होता क्या है, पाई को हम क्या लिखते हैं, अब कुछ बच्चे तो ऐसे लिख के आ जाएंगे, पाई की वैल्यू 2 पाई बाय 7, पाई की वैल्यू 2 पाई बाय 7 थोड़ी ना लिखनी है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, रेडियन 180 डिग्री होती है, ये तो डिग्री में होती है, रेडियन में क्या होती है, पाई, रेडियन में पाई होती है, डिग्री में चैप्टर नंबर 3 में, फिर आप कहोगे बार बार चैप्टर 3 का नाम लिया जा रहा है, हमें 12th क्लास पढ़ा दो। तो चैप्टर 3 में तो ये यूज हो रहा है भाई, मैं क्या करूं, 3 में रेडियन को डिग्री में चेंज करना और डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखा होगा, है ना, होगा आप लोगों ने, पता नहीं। चलिए, आपको क्या करना है, टेबल आना चाहिए, वो हाउ टू ड्रॉ दी टेबल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, 3 वैल्यू याद रखनी है भाई। टेबल बनाना आता है ना, टेबल सिखाया जाता है, पहले 0 बाय 0 लिखो, 1 बाय 4 लिखो, 2 बाय 4, 3 बाय 4, जिसको नहीं आता मैसेज कर देना, मैं बनाना सिखा दूंगी। तो 0, पाई बाय 4, ये 3 इंटरवल आ गए, इसमें वैल्यू चेक करनी है, इसके बीच का कोई भी पॉइंट लेना, इसके बीच का कोई भी पॉइंट लेना, लेकिन पॉइंट अब हम ये नहीं लेंगे कि 6 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया, पाई की फॉर्म में तो पाई की फॉर्म में लेंगे,
जिस पर हमें कोस की वैल्यू पता हो वही तो लेंगे ना, या कोस 17 डिग्री लेके बैठ जाएं जिसकी वैल्यू पता ही नहीं है। तो इंटरवल ये आ गया, नेचर आ गया, तो इसमें किस किस में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, बट इसमें डिक्रीज हो रहा है। जिसमें इंक्रीज हो रहा है उसको यूनियन की फॉर्म में लिख देंगे, जो अकेला आ गया उसको सिंपल ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए, देखना क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, फंक्शन किस में इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जीरो, जीरो के आगे यहाँ क्लोज्ड इंटरवल लिखा हुआ है। जिसको ये पता ही नहीं है क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होते हैं, आज 11th क्लास की वीडियो जो चैप्टर नंबर 6 इनइक्वालिटी है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, हाफ एन आवर से भी कम की है, इतने मिनट की, मतलब इससे भी कम की है, तो वो देख लेना, आपको पता लग जाएगा कहाँ ओपन इंटरवल लगाना, कहाँ क्लोज्ड लगाना। एक वीडियो तो देख ही सकते हो बिल्कुल। 0,π/4, जीरो के साथ क्लोज्ड इंटरवल इसलिए लगा क्योंकि जीरो के साथ क्लोज्ड इंटरवल ही गिवन था, ठीक है। अब π/4 तो यहाँ लाई कर रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा, ओपन इंटरवल, इसमें तो क्लोज्ड गिवन ही नहीं है, यूनियन 5π/4 भी ओपन इंटरवल आएगा, और 2π के साथ क्या आ जाएगा, क्लोज्ड, क्योंकि 0,2π तो इंक्लूड है, ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। और डिक्रीजिंग किस में हो रहा है, ओपन इंटरवल π/4, 5π/4। बहुत फर्क पड़ता है इन इंटरवल्स का। कभी आप सोचो ये तो ब्रैकेट हो, जो मर्जी ब्रैकेट लगा सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं। अगर आप चैप्टर सेट्स वाला चैप्टर कर रहे हो और आपने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस ब्रैकेट, जिसको हम सिंपल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, वो लगाकर आ गए तो आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स कटते हैं। चलिए, ज्यादा ज्ञान हो गया। कोई एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to sin 3x, x belongs to 0,π/2 is increasing, b case decreasing। इंटरवल्स निकालना है वही पिछले क्वेश्चन की तरह। f of x is equal to sin x, इंटरवल दे दिया गया है 0,π/2, तो f dash x क्या हो जाएगा, cos sin 3x है, cos 3x और 3x का 3, तो f dash x को 3 को आगे लिख सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। f dash x is equal to 3 cos 3x। क्या बनाया, ग्राफ बनाया, 3π/2 यहाँ आता है, π/2 यहाँ आता है, 5π/2 इसके साथ आता है, फिर 9π/2 आता है, इसके साथ 3π/2, 7π/2, 11π/2। अब मैं कहूंगी ही नहीं, लेकिन ये जितना भी कंसेप्ट होता है ये भी आपको 3rd चैप्टर में जो प्लेलिस्ट पढ़ी है समझाया गया है कि किसकी वैल्यूज कहाँ क्या क्या होती है। जैसे यहाँ 0 आता है, 2π आता है, 4π आता है, 6π आता है, ऐसे इवन फंक्शंस, इवन नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं पाई के साथ। यहाँ ओड के चलते हैं, पाई आ गया, 3π आ गया, 5π आ गया, 7π आ गया, यहाँ ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों लिखा 5π/2, जब यहाँ π/2 लिखा होता है तो ये लिखने की क्या जरूरत है, कुछ बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे, आगे देखते हैं। हर चीज का लॉजिक होता है। पुट f dash x इज इक्वल टू 0, f dash x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, 3 तो 0 बाय समथिंग तो क्या हो जाता है 0, cos 3x इज इक्वल टू 0। तो cos 3x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होगी, cos 3x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होगी, 3x इज इक्वल टू π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, इन सब पर क्या होगी, ये वैल्यू 0 होगी। आप निकाल के देखना, निकाल के देखना। 3π/2 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/2, 3π/2 हो जाएगा। तो इसके आगे cos लगा देना, तो cos पाई प्लस π/2, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि पाई पर चेंज नहीं होता, cos यहीं रहेगा, पाई में कुछ ऐड हो रहा है, वो तो क्या बन गया, 3rd क्वाड्रेंट में चला गया तो नेगेटिव साइन आएगा। cos π/2 कितना होता है, cos π/2 0 होता है, तो -0 0, इसलिए वैल्यू 0 आ गई। ऊपर से गया, बिल्कुल जाएगा जब आप +1 क्लास नहीं करके आओगे तो। अरे भाई अभी अभी समझाया था, यहाँ पाई होता, पाई पर कोई चेंज नहीं होता, तो cos का cos लिखेंगे, cos का cos लिखेंगे। पाई में कुछ ऐड हो रहा, पाई में कुछ ऐड हो रहा, तो ये तो 3rd क्वाड्रेंट में आ गया। 3rd क्वाड्रेंट तो ये cos का तो है ही नहीं, ये क्वाड्रेंट, cos तो यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोट, यही तो पॉजिटिव होते हैं। तो cos का ये क्वाड्रेंट नहीं है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और π/2 लिख दिया। अब पाई क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, पाई
डिग्री में क्या होता है 180, तो कितना हो गया माइनस cos 90 डिग्री, क्योंकि 180/2 90 हो गया, तो माइनस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, तो माइनस 0 लिखो प्लस 0 लिखो, 0 0 ही होता है, तो इसलिए 3π/2 पर भी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? 5π/2 सिमिलरली ऐसे 0 वैल्यूज आएंगी। तो x की वैल्यू, x 3 से डिवाइड कर दो सबको, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 3 यहाँ आ गया, 6 आ गया, यहाँ 6 इसलिए नहीं आया क्योंकि ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल आउट हो गया। तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई x की इन 0,π/2 इज π/6, π/6। अब आप कहोगे सिर्फ π/6 क्यों लिया? अरे भाई हमें इंटरवल में भी तो गिवन है ना कि सिर्फ इसके और इसके बीच में वैल्यूज लेनी है, इसके और इसके 0,π/2, देखो π/2 तो यहाँ गिवन ही है, 5π/6 डज नॉट लाइज इन दिस इंटरवल, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, सिर्फ π/6 लेंगे। अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू 1 to 100 आ गई फॉर एग्जांपल, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 1 से 10 के बीच में लेनी है वैल्यूज, तो सिर्फ हम उन्हीं के बीच में लेंगे या सारी के सारी निकाल के आ जाएंगे? नंबर तो आपको उतने ही मिलने हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा जितना मर्जी करके आ जाना, जो पूछा भी नहीं है। तो क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x एंड 0,π/2 इज π/6, तो यहाँ क्या रखेंगे π/6, 0 और π/2 के बीच में सिर्फ π/6 रखेंगे। अब इन पे चेक कर लेंगे वैल्यूज, चेक कर लेंगे, यहाँ f' ग्रेटर देन 0, जिसपे ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, जिसपे लेस देन 0, f' लेस देन 0, तो फंक्शन डिक्रीजिंग, तो लिख देंगे इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग और इस इंटरवल पर डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया? अब आपके मन में एक डाउट तो आना चाहिए भाई, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो जो ये 0 है, जब ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन था तो यहाँ क्या आना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल आना चाहिए, है ना। और π/2 क्या आएगा, π/2 क्लोज्ड आएगा, ठीक है, π/2 भी क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। तो ये हमारे दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, पेपर में आते हैं। और हमारे एक्सरसाइज 6.2 के सिर्फ 3 क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी हम सारे के सारे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो ये 3 क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली। तो जो की है उसमें डाउट है तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 14th, क्या दिखने लग गया मुझे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट मतलब जो ए की कम से कम वैल्यू आती है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to x² plus ax plus 1 is strictly increasing on 1,2। फंक्शन हमें ये गिवन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्वेश्चन नहीं बोल दिया, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि 1,2 जो इंटरवल है, यानी कि इसकी वैल्यूज निकाल के कुछ ना कुछ इंटरवल तो आएंगे। f of x दे रखा है, f' निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, कोई ना कोई वैल्यूज आती है, क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं x की, फिर हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो जो ये इंटरवल है 1,2, इस पर ये क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो f' इज ग्रेटर देन 0। तो ये सारी कंडीशंस हमें गिवन है, तो निकालना क्या है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। f of x इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1, f' इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव 2x प्लस a का डेरिवेटिव a। अब तो टिप्स पर हो गया होगा आपका डेरिवेटिव। तो x की वैल्यू इंटरवल क्या दे रखा है, 1,2, 1,2 इंटरवल गिवन है, 1,2 इंटरवल गिवन है। तो यहाँ भाई इज इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इंटरवल गिवन है 1,2। कई बुक्स में ये इंटरवल गिवन है क्लोज्ड की फॉर्म में, कई बुक्स में ये गिवन है ओपन की फॉर्म में, तो आप चेक कर लेना अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो अगर ओपन इंटरवल है यहाँ इज इक्वल टू, तो नहीं आएगा, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। तो अब हमें क्या बनाना है, ये 2x प्लस a बनाना है, यहाँ x है ना, यहाँ 2x प्लस a बनाना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब क्या करें, पूरी इक्वेशन को a ऐड कर देंगे, यानी कि सिर्फ बीच बीच में ऐड करके आ जाओगे, आप पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस a, सिर्फ ये ऐसे साइन आएगा। अगर आपकी बुक में क्लोज्ड है तो आप इक्वल का साइन भी लिखोगे, ठीक है। तो 2 प्लस a, 2x प्लस a,
4 प्लस ए। तो अब हमें क्या पता है 2 प्लस ए, ये तो क्या हो गया, ये तो एफ डैश एक्स के इक्वल है, 2x प्लस ए इज इक्वल टू एफ डैश, इसके इक्वल है ना एफ डैश एक्स के। तो 2x प्लस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो 2 प्लस ए इज लेस देन एफ डैश एक्स इज लेस देन 4 प्लस ए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग गिवन है, ये तो बुक में गिवन है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो होता है इंक्रीजिंग। अरे भाई इंक्रीजिंग की कंडीशन यही होती है ना, जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। देखो एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा होना है, तो ऐसी तो होगा। एफ डैश एक्स बड़ा कौन सा होता है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स जो 2 प्लस ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a जब 2 साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन -2, a इज ग्रेटर देन -2। और इस केस के लिए ये बड़ा होना चाहिए 0 से, 4 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 4 उस साइड जाएगा -4। तो a की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो -2 और एक क्या आ गई हमारे पास -4। a की दो वैल्यूज आ गई ना, एक तो हमारे पास आ गई a इज ग्रेटर देन -2 एंड a इज ग्रेटर देन -4। तो -4 तो पॉसिबल नहीं है, अगर a की वैल्यू -4 पुट करें तो क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो अगर a की वैल्यू इस क्वेश्चन में -4 पुट करो तो इंक्रीजिंग आएगा ही नहीं इस केस के लिए, -4 के लिए ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हमें किससे ग्रेटर लेनी पड़ेगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन -2, a इज ग्रेटर देन -2। तो लीस्ट वैल्यू, वैसे भी उसने ये पूछा हुआ था लीस्ट वैल्यू ऑफ a की लीस्ट वैल्यू बताओ, तो a की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि a शुड बी ग्रेटर देन -2। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, a इज इक्वल टू 2, यानी कि a की लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू -2। मुझे तो माइनस ही दिखना बंद हो गया। a इज ग्रेटर देन मतलब a की वैल्यू क्या लेंगे, -2, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0,π/2। इनमें से कौन सा फंक्शन है इस इंटरवल पर डिक्रीज होता है भाई, ये तो हम वैल्यूज देख कर ही बता दोगे बिल्कुल। तो 0,π/2 इंटरवल गिवन है हमें, तो इस पर कौन सा फंक्शन डिक्रीज होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब अगर एफ डैश एक्स इसका ले -sin x आता है, अगर इसका डेरिवेटिव ले -2 sin 2x आता है, cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -sin 2x और 2x का 2। एफ डैश एक्स इसका ले तो -3 sin 3x और d वाला ले तो कितना हो जाता है टेंजेंट x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x हो गया। तो सबके डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इसकी जो 0,π/2 वाला केस है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, a और b क्यों आएगा, देखो -sin x और -sin 2x, तो sin की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन द केस ऑफ 0,π/2 डिक्रीज हो जाएगी। आप जो टेबल देखोगे उससे आपको पता लग जाएगा कि sin x और -2 sin x की वैल्यू डिक्रीज कैसे आ रही है, अकॉर्डिंग टू टेबल आ जाएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, on which of the following intervals the function f given by f of x is equal to x raised to power 100 plus sin x minus 1 strictly decreasing। फंक्शन दे रखा है, यही बताना है इनमें से कौन से इंटरवल पर ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव निकाला, 100 नीचे आ गया, एक्स रेज टू पावर एक कम होगी, 100 एक्स रेज टू पावर 99 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स हो गया और 1 का तो 0 हो गया। तो इस केस में हमने चेक किया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, लेस देन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो इसमें डिक्रीजिंग आ ही नहीं रहा, तीनों केस में इंक्रीजिंग आ रहा है। वैल्यू पुट करके देखना ये वाली यहाँ, तो तीनों केस में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग आ रहा है। क्वेश्चन नहीं पूछा होता डिक्रीजिंग किस में आ रहा है, तो किसी में भी डिक्रीज नहीं आ रहा। क्लियर हो गया, तो इजी था, कंसेप्ट क्लियर करना था कि हाउ टू फाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, बस कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेंजेंट नॉर्मल, जिसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है।
एक्सरसाइज 6.3 के कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 6.4 तो हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुकी है, तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है टेंजेंट नॉर्मल। जैसे +1 क्लास का 3rd चैप्टर हर जगह यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में टेंजेंट नॉर्मल भी यूज होगा, तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है। लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक्सरसाइज 6.2 की प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आता तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।